जी, गुरु माँ भारती निर्मल और सभी गुरुजनों को हम दिल से प्रणाम करते हुए गुरु मंत्र के साथ ये सेशन की शुरुआत करेंगे। अपनी सांसों से प्यार करते हुए अपने मन और अपने शरीर को धीरे धीरे स्वस्थ करते जाइए और ये गुरु मंत्र को प्यार से इसका उच्चारण कीजिए या तो इसको सुनिए। ओ अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महाकाय ओम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुओं के आशीर्वाद से आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज ये गुरुकुल का 7वां सेशन है। हमने इसके ऊपर अलग अलग टॉपिक पे बातें की है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है। ओके, लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको एक शुरुआत हम करेंगे, एक फोटो दिखाऊंगा मैं आपको आपकी स्क्रीन पे। आपको एक फोटो में भेजने की कोशिश करूंगा। ओके, सबसे पहले जो लोग इस मिशन के बारे में नहीं जानते हैं, कुछ लोग, काफी लोग नए हैं आज के सेशन में, तो आने वाले दिनों में और भी नए लोग इसमें शामिल होंगे। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गुरुकुल प्रथा जो हमारे भारत भर में से धीरे 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 कम हो गई और गायब हो गई, तो ये ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से हम वही प्रथा को आपके घर घर बैठे वो प्रथा को किस तरीके से आप जुड़ सकते हो, अपने बच्चों को, अपने परिवार को वापस गुरुकुल के सिस्टम से जोड़कर अपने लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब लोग मिलकर एक भारत भर के लिए, भारतवर्ष के लिए किस तरह से मजबूत स्थिति को हम लोग पैदा कर सकते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ओके, तो अभी एक्चुअल टॉपिक पे हम बात करेंगे पंचमुखी गायत्री। ओके, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं कि ये जो पंचमुखी गायत्री, अभी आप
जैसे गायत्री का नाम लेंगे तो हमको देवी दुर्गा का अवतार गायत्री हमारे जहन में आती है। लेकिन देखो, ये जितने भी सेशंस हैं, हम अपने शरीर में, अपनी लाइफ में और वैज्ञानिक तौर पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये पंचमुखी गायत्री का मीनिंग क्या है, हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है, बच्चों के जीवन में ये पंचमुखी गायत्री अगर विकसित हो गई तो हम क्या क्या उस बच्चों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। ओके, तो अभी आपको फोटो दिख रहा है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करें। ओके, अगर धार्मिक वो तरीके से देखेंगे तो पंचमुखी गायत्री आपको धार्मिक तरीके से देखेंगे तो जैसे कि अगर आपको इंटरनेट पे फोटो मिलते हैं तो इस तरीके के फोटो आपको मिलेंगे कि जिसमें देवी दुर्गा मैया का ये 5 अलग अलग मुख दिख रहे हैं आपको, और इसको गायत्री देवी कहते हैं। तो गायत्री देवी, गायत्री मंत्र के थ्रू गायत्री देवी की आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। और ये गायत्री मंत्र ही आजकल मंत्र स्कूल में भी सिखाया जाता है। लेकिन आज हम गहराई पे बात करेंगे कि गायत्री है क्या, और आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके संबंधों में ये गायत्री का क्या रोल है। तो अभी देखो, ये फोटो ज्यादातर हमारे धार्मिक तरीके से हमको देवी माँ की पूजा करना, आरती करना या मंत्र बोलना, उसकी आदत है। ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, सब सही है। लेकिन पहले हम समझेंगे कि ये 5 मुख है क्या, 5 मुख कहाँ पे है हमारे शरीर में। जैसे कि हमने जब गणेश मुद्रा, गणपति की मैंने बताया था कि गणपति की कृपा बहुत सारे लोगों के जीवन में हो नहीं रही। 15 साल से एक डॉक्टर है जो मुझसे सेशन ले रहा था, उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर किए थे उसने, कि बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स में वो फंसा है। 15 साल से गणपति घर पे बिठाया, वो पूजा की, लेकिन फिर भी गणपति की कृपा उसको मिल नहीं रही। तो अभी कहीं पे तो कृपा अटकी हुई है। तो जब हम उसको बता देते हैं कि आपके जीवन में गणपति की कृपा क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आपको गणेश का जो द्वार है हमारे शरीर में, उसको खोलना पड़ेगा। जब बात समझ में आई, धीरे धीरे वो द्वार खोलने के लिए जो भी मंत्र है या जो साधना है वो करना चालू किया, गणपति की कृपा होने लगी। तो उसी तरीके से हमारे बच्चों के जीवन में अलग अलग समस्याएं हो सकती है। अभी 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं कि मुझे जीवन में क्या करना है। 10वीं के स्टेज में बहुत सारे माता पिता मुझे बोलते हैं कि कैसे पता चले कि हमारे बच्चे को साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स को डिफाइन करूंगा कि क्या प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है। देखो, हम कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन सीखना क्यों चाहते हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों सीखना चाहते हैं। गुरुकुल में जाना चाहते हैं, बच्चों को भेजना चाहते हैं, लेकिन क्यों भेजना चाहते हैं। तो ये मन में पहले तो प्रश्न का आंसर मिलना चाहिए कि हम कोई भी चीज क्यों सीखना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति क्यों सीखना चाहते हैं। ज्यादातर लोग मुझे बोलते हैं कि बच्चों को सिखाना चाहिए। अरे लेकिन बच्चों को क्यों सिखाना चाहिए? ताकि बच्चे अपने जीवन के सारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन का आंसर ये, किसी पे निर्भर न बने, अपने जीवन के सारे प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी और सॉल्व करने का जो ताकत है, जो प्रतिभा है, जो कैपेसिटी है, वो डेवलप करना बच्चों को सिखाना जरूरी है। और यही गुरुकुल का काम था। गुरुकुल बार बार ये नहीं कहता था कि तुमको समस्या का प्रॉब्लम आया, कोई प्रॉब्लम आया, बार बार तुम उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। आप खुद अपनी प्रज्ञा का विकास करो। प्रज्ञा प्रज्ञा का विकास कैसे होता है? गायत्री जो देवी है वो प्रज्ञा, अवेयरनेस की देवी है, जागरूकता की देवी है। देखो, यहाँ से ही शुरू करते हैं।
देखो, हम बोलते हैं कि नॉलेज, ज्ञान का बहुत महत्व है, लेकिन मैं कहता हूं ज्ञान से भी प्रज्ञान का महत्व ज्यादा है। ज्ञान का मतलब क्या होता है कि अभी जैसे किसी ने आपको गायत्री मंत्र सिखा दिया, तो गायत्री मंत्र आपने सीख लिया, हो सकता है कि आपको गायत्री मंत्र का सब जो शब्द है उसका अर्थ भी समझ में आ गया, तो ये हुआ ज्ञान। लेकिन गायत्री मंत्र कब बोलना चाहिए, इंसान को याद आ रहा है कि नहीं कि उसको बोलना है कि नहीं, और जब वो समस्या में अटक गया है तब कौन सा मंत्र कौन से समय पे बोलने की जागरूकता, उसको कहते हैं प्रज्ञा। सीखने के हिसाब से तो आप हजारों मंत्र सीख सकते हो, हर एक देवी देवताओं के मंत्र हैं, लेकिन जागरूकता होगी कि ये प्रॉब्लम है, ये जीवन में समस्या है, ये तकलीफ आ गई है, ये किसी को मदद करनी है, तो मुझे कौन सा मंत्र कब बोलना है, और वो याद आना चाहिए। अभी जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, आपको जागरूकता होनी चाहिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा स्वर आपके नॉस्ट्रिल में, आपकी नासिकाओं में कौन सा सूर्य स्वर है या चंद्र स्वर है, ईड़ा नाड़ी कौन सी है, पिंगड़ा नाड़ी कौन सी हो, ये पता है, लेकिन आपको जागरूकता नहीं है कि कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, तो ज्ञान का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर आप घर से बाहर निकलते वक्त आपको जागरूकता नहीं है और आप गलत स्वर में बाहर निकल गए, तो आप उस दिन अगर आपके कर्मों के अनुसार कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है तो घटेगी। तो गुरुकुल में हमारा पूरा फोकस है प्रज्ञा का विकास करना। गायत्री प्रज्ञा की देवी है, गायत्री के 5 मुख है, वो हमारे अंदर 5 तरह की जागरूकता डेवलप करने के लिए है। और आज हम ये गहराई में समझेंगे कि पंचमुखी गायत्री क्या है। तो मैंने आपको फोटो दिखाया कि देवी माँ के 5 रूप है, लेकिन आप वो इमेजिन करते करेंगे हम लोग कि रावण के 10 मुख से वैसे ये देवी माँ के 5 मुख है, तो कुछ फायदा नहीं होगा जीवन में। इमेजिनेशन से कुछ लाभ नहीं होता है, कल्पनाओं के जीवन से हम बाहर निकलेंगे और वास्तविकता, जागरूकता कैसे डेवलप होती है वो पहले तो बात को समझना जरूरी है और फिर अपने जीवन में उसको डेली प्रैक्टिस करना, इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अभी देखो, कल मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि नवग्रह के मंत्र, नवग्रह शांति के मंत्र बच्चों को बुलाने हैं तो रोज बुलाने चाहिए, तो आप भेज दो। मैं जानबूझ के कोई भी ऐसे, देखो मंत्र तो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगे, मैं ग्रुप में आपको ज्ञान जमा करने के लिए ग्रुप नहीं खोला है कि दुनिया भर की चीजें भेज दी, फिर आप उसको पढ़ रहे हो कि नहीं, आपको याद आ रहा है कि नहीं, कब बोलना चाहिए वो पता है कि नहीं, तो कुछ अर्थ ही नहीं रह जाएगा ज्ञान का। कौन सा मंत्र कब बोलना है, कौन सा मंत्र किसको बोलना है, सारे मंत्र सभी को नहीं बोलने, ये जागरूकता कब डेवलप कैसे होगी। जैसे मैंने बोला कि बच्चों के बुद्धि का विकास करना है तो बुद्ध ग्रह का मंत्र बोलना है, लेकिन कोई बच्चे की बुद्धि ऑलरेडी अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर कोई गुरु की कृपा नहीं है, तो उसको गुरु का मंत्र बोलना चाहिए। देखो, साइंटिस्ट लोग भी है दुनिया में, बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बुद्धि अच्छी है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज है कि जीवन में अलग अलग समस्याओं में अटक जाते हैं। कौन सा बिजनेस करूं, बिजनेस में लॉस हो जाता है, अच्छी बुद्धि होने के बावजूद भी कर्जे में लोग डूब जाते हैं। तभी बुद्ध का मंत्र काम नहीं आएगा, तब गुरु का मंत्र काम आएगा। तो ये जो जागरूकता है कि कौन सी समस्या में कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा उपाय, ये जागरूकता कैसे डेवलप हो, इसी को कहते हैं गायत्री, यानी जागरूकता या अवेयरनेस का विकास। ओके, तो अभी मैं फोटो शेयर करूंगा। अभी आपको बैकग्राउंड समझ में आया कि जब मैं ज्ञान और प्रज्ञान की बातें करता हूं तो प्रज्ञा जो है वो हमारा फोकस होना चाहिए।
देखो पिछले कुछ सालों में, 1000 सालों में भारतवर्ष में अलग अलग लोगों, अलग अलग राजा और बाहर से लोग आए और हमारा जो रियल गुरुकुल कल्चर गायब हो गया, तो सारा फोकस आ गया नॉलेज पे और उसको याद करने में। मेमोरी याद करो, लिख के आ जाओ एग्जाम में, एग्जाम में लिख दिया तो फर्स्ट आ जाओगे। लेकिन गुरुकुल का सिस्टम था कि आपके लिए कौन सा ज्ञान जरूरी है वो सही टाइम पे आपको सूझना चाहिए, उसको कहते हैं प्रज्ञा। आपको याद है दानवीर कर्ण की स्टोरी, सही टाइम पे उसका सारा ज्ञान चला जाता है, उसको समझता नहीं है कि मैं कौन सा अस्त्र चलाऊं, क्या करूं, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो कर्मानुसारिणी होती है। बुद्धि का विकास सिर्फ करते जाएंगे, लेकिन कर्म जो है वो बुद्धि पे पत्थर पड़ जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिशाली लोग कर्जे में डूब जाते हैं, तकलीफ में पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं, बीमारी में और रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है वो कर्मों के हिसाब से चलती है, लेकिन कर्म आपकी प्रज्ञा के हिसाब से आपको फल देंगे। अगर आपकी प्रज्ञा बहुत कम है तो हमें कर्मों का फल बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, और अगर आपकी प्रज्ञा बहुत ज्यादा है तो कोई बुरा कर्म भी आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन आपको उसका ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम फोटो शेयर करेंगे, पंचमुखी गायत्री को समझेंगे। ओके, अच्छा, सबसे पहले देखो, मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं वैज्ञानिक दृष्टि को भी मानता हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि को भी मानता हूँ, अपनी भारतीय संस्कृति को भी मानता हूँ। तो आप में से कई लोग बहुत मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी हम ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसमें हम मनुष्य का जो ब्रेन है, हमारा जो, देखो बच्चों का जो ब्रेन होता है, सिर का जो हिस्सा है, ओके, तो पंचमुखी गायत्री कैसे डेवलप होती है साइंस के नजर से, मेडिकल साइंस के नजर से, और हर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखो, हमारे ब्रेन के, हमारे जो मस्तिष्क बोलते हैं या दिमाग के, देखा जाए तो 5 हिस्से होते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस बोलता है कि 4 हिस्सों में डिवाइड किया है मेडिकल साइंस ने अपने ब्रेन को। तो देखो, जो बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, गणित में, ओके, गणित में जो बच्चे अच्छे होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन बहुत डेवलप होता है। तो उनको आप कोई भी मैथमेटिकल, लॉजिकल प्रॉब्लम दे दो जिसमें उसको कुछ कैलकुलेशन करना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, पजल सॉल्व करने दे दो उसको, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने दे दो, उसका लेफ्ट ब्रेन अगर डेवलप है तो वो मैथ्स में उसको कभी तकलीफ नहीं आएगी। लॉजिक वाली जो पढ़ाई होती है, जो एग्जाम्स होती है, उसमें वो अच्छा प्रिपेयर ये करेगा। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है, हमारा जो अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम है वो इंसान का पूरा लेफ्ट ब्रेन डेवलप कराता है कि आप मैथ्स पढ़ो, रट्टा मारो, याद करो और लॉजिक डेवलप करो, और लॉजिक अच्छा हो जाता है। आजकल के जमाने में देखो, ज्यादातर लोग सब लॉजिकल होते हैं। कोई भी चीज मैं बोलूंगा ना तो वो उनके लॉजिक में फिट नहीं बैठेगी, तो वो, तो लॉजिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक डेवलप हो गया। लेकिन अगर आप कोई बच्चों को बोलो कि प्रेम का अनुभव करो, प्रेम की अनुभूति, या प्यार से किसी से बात करो, किसी की भावनाओं को समझो, तो ये अंग्रेजी कल्चर के सिस्टम में ये कहीं पे फिट नहीं बैठता। जितना आप बच्चों को लॉजिकल बनाओगे, जितना उसको एनालिसिस में और ये सब में घुसाओगे, उतना ही वो भावनाओं से, संबंधों से दूर होते जाते हैं। तो राइट ब्रेन जो है, देखो, ए जो आपको दिख रहा है वो लेफ्ट ब्रेन, डी जो दिख रहा है अपर राइट जिसको बोलते हैं, वो राइट ब्रेन। तो राइट, देखो आप अपने खुद के सिर पे हाथ रखो, आपको समझेगा।
जो ब्रेन का लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट हैंड से आप सिर को टच करो, वो ब्रेन में आपका लॉजिकल पावर डेवलप होता है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों का। राइट हिस्से में आपका कल्पना, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, जिसको बोलते हैं ना, अच्छा आर्टिस्ट जो होता है ना, जो ड्राइंग करता है, जो कविता लिखता है, जो कुछ स्टोरी इमेजिन करता है, तो वो जो ब्रेन है, क्रिएटिव माइंड, आइडिया, क्रिएशन, कुछ ड्राइंग करना, कुछ आर्ट वर्क क्रिएट करना, कुछ, ये राइट ब्रेन का काम है। तो जो आपको रेयरली ऐसे बच्चे मिलेंगे जो मैथ्स में भी बहुत अच्छे हैं और ड्राइंग में भी अच्छे। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो उसका दोनों हिस्सा बराबर डेवलप हुआ है। तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो राइट ब्रेन उनका अच्छा डेवलप होता है। आर्टिस्ट यानी कि जो कल्पना और क्रिएशन, जो आइडियाज और जो होता है, वो राइट ब्रेन का काम। ओके, तो हो सकता है कि ये जो फोटो है आपको कंफ्यूज करे, तो मैं फोटो को थोड़ी देर बंद करता हूँ, मैं अपने दिमाग को आपको दिखाऊंगा, तो दिखाऊंगा खोल के नहीं, बाहर से दिखाऊंगा। तो अभी जैसे कि देखो, ये मेरा लेफ्ट पोर्शन है, तो यहाँ पे सब लॉजिक, मेरे दिमाग में स्कूल में जो भी सिखाया मैथ साइंस, तो मेरे अंदर लॉजिक भर गया। मैं खुद इंजीनियर बना तो मेरे अंदर दुनिया भर का लॉजिक, हर चीज में मैं लॉजिक लगाता। गुरु के पास सीखने जाना है तो क्या फायदा होगा, कितना पैसा देना है, क्या है, हर जगह लॉजिक। गुरु बोलेंगे कि तुम ये साधना करो, तो मैं उसमें भी लॉजिक लगाता था कि अगर ये ऐसा करूंगा तो इसका ये रिजल्ट आएगा, ये आएगा। तो पूरा दिमाग लॉजिक से डेवलप हुआ, और राइट ब्रेन डेवलप नहीं हुआ क्योंकि उसमें इंट्यूशन, देखो अभी इंट्यूशन बहुत जरूरी है बच्चों के जीवन में। पंचमुखी गायत्री का मतलब होता है, अगर आपका ये ब्रेन डेवलप हुआ तो ये ब्रेन की जागरूकता डेवलप हुई, फिर ये की डेवलप हुई, ये दो हुए। आगे का जो पोर्शन है वो तीसरा है, पीछे का जो पोर्शन है वो चौथा है, और जो बीच में है वो पांचवा है। अगर आपके ब्रेन के पांचों पोर्शन, पांचों हिस्से डेवलप हो गए तो इसको कहते हैं पंचमुखी गायत्री की जागरूकता डेवलप होना। अभी मैं बताता हूं इसका फायदा क्या। अगर आपका बच्चा लेफ्ट ब्रेन से डोमिनेंट हो गया तो उसको वैज्ञानिक चीजें सब, ये जो रिसर्च और ये सब, वो अच्छे से कर पाए। राइट पोर्शन डेवलप हो गया तो उसको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अंदर से मिलेंगे। खुद को ही कभी अटक गया कोई लाइफ में तो उसको कोई बताने वाला सिखाने वाला नहीं है, लेकिन वो अंदर से उसको इंट्यूशन आएगा। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, आप बच्चों को ट्यूशन लगाते हो तो ट्यूशन उसको कोई बाहर से ट्यूशन देने आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आउट ट्यूशन। आउट ट्यूशन मतलब बाहर से कोई ट्यूशन दे रहा है, लेकिन इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम है आपको किसी और पे निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन जब आपको अंदर से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, आइडिया मिलता है, कोई भी डिसीजन लेना है, आपको अंदर से ही प्रेरणा आती है। आपने बहुत सारी मूवी में देखा ना, सिक्स सेंस डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। तो इंट्यूशन जो डेवलपमेंट है वो हमारे अंग्रेजी कल्चर में है ही नहीं, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी आज के जमाने में इंट्यूशन डेवलपमेंट। तो अगर राइट ब्रेन डेवलप हो गया, देखो हम आज पहले समझ रहे हैं, मैं बाद में आपको तरीके बताऊंगा कि हर एक जो गायत्री का विकास कैसे होगा, लेफ्ट का कैसे होता है, राइट का कैसे होता है, फ्रंट का कैसे होता है, बैक का कैसे होता है, और मिडल का कैसे होता है। तो अभी मैंने लेफ्ट का बता दिया, लॉजिकल होता है, राइट इंट्यूशन माइंड होता है, क्रिएटिव इमेजिनेटिव माइंड, जिससे आप अलग अलग आइडियाज डेवलप कर सकते हो। ओके, अभी फ्रंट हिस्सा क्या है, फ्रंट का बात मैं आपको बताता हूँ। जब कोई विचार आपके माइंड में आता है, वो विचार को देखना, और वो विचार काम का है कि काम का नहीं है। अगर काम का है विचार, तो वो विचार को एक्शन में कन्वर्ट कैसे करना, वो आपके फ्रंट ब्रेन का काम। मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के बगैर बात समझ में नहीं आई। अगर आपकी स्कूल में बच्चा पढ़ने गया,
और टीचर कोई तो मुश्किल चीज सिखा रहे हैं, कोई फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं जिसमें ग्रेविटी और बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चे के दिमाग में एक प्रश्न उठा, मतलब उसके माइंड में विचार आया कि टीचर ने बोला कि ये धरती जो है वो गोल है और जुपिटर बड़ा है, धरती छोटी है, तो जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, समझ लो ये विचार उसको आया। तो धरती जुपिटर की तरफ क्यों नहीं जा रही है, ये विचार आया उसको। तो विचार आएगा उसके माइंड में, अभी उसको पूछने की इच्छा होगी लेकिन वो पूछेगा नहीं। अभी ये प्रॉब्लम दिमाग में आया, क्वेश्चन आया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई टीचर को पूछने की। क्यों? क्योंकि फ्रंट का जो पोर्शन है वो डेवलप नहीं हुआ। जो विचार आता है वो आपके जीवन में जरूरी है और उसका आपको हल चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो आपके अंदर वो पावर होना चाहिए कि वो विचार को आप शब्दों में कन्वर्ट करके खुलकर, बिगैर डरे, बिगैर शर्माए, बिगैर कोई ऑकवर्डनेस के आप क्वेश्चन पूछो। लेकिन आपने नहीं पूछा। अगर बच्चे ने नहीं पूछा, बड़ी बड़ी स्कूल में लाखों रुपया खर्चा करके भी बच्चे टीचर को प्रश्न नहीं पूछते हैं, ट्यूशन टीचर को पूछेंगे। आप 2 लाख रुपया स्कूल में दे रहे हो लेकिन ट्यूशन टीचर को प्रश्न पूछेंगे। कितने बच्चे तो ट्यूशन टीचर को भी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि फ्रंट पोर्शन का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। विचारों को एक्शन में कन्वर्ट करने का जो आगे का ब्रेन का पावर है वो डेवलप नहीं हुआ। देखो बहुत सारी बेटियां, खास करके लड़कियों की बात करता हूं मैं, आज के जमाने में बहुत जरूरी है, लड़कियां घुट घुट के जीने लगती है। आप अपनी जीवन में देखो, कितनी चीजें आपको बोलने की, करने की इच्छा है लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, क्योंकि आपकी इच्छाओं को, आपके विचारों को दबा दिया गया मान्यताओं के हिसाब से कि नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो हमने, हमारा जो फ्रंट पोर्शन है वो बचपन से ही दबा दिया गया है, डेवलप ही नहीं होता, एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं होता है। जो मन में है वो मुंह पे देखो, कभी आप बोलने की कोशिश भी करते हो लेकिन वो विशुद्धि चक्र का ब्लॉक होने के वजह से आप बोल नहीं पाते, या तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट पोर्शन जो है वो हमारा किसी ने डेवलप नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं किया हमको डेवलप करने। देखो ये गुरुकुल की बातें, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये मुझे कथाएं, उपनिषद, ये सब चीजें सिखाएंगी। वो सब सीख के आपके जीवन में अगर कुछ लाभ होगा तो सीखो ना। सिखाऊंगा मैं वो भी, उस हर एक चीज सिखाने का तरीका मुझे बाबा जी ने इस तरीके से दिया है कि मैं उपनिषद में की मधु विद्या सिखाऊंगा, संवर्ग विद्या सिखाऊंगा, भूम विद्या सिखाऊंगा, सत्य विद्या सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। लेकिन वो विद्या सीख के आपके जीवन का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपके जीवन में कैसे आनंद आएगा, आप कैसे सफल होगे, आपका जीवन का मिशन कैसे मिलेगा, तो ही वो विद्या आपके काम की। सिखाने के लिए तो सब सीखेंगे हम। तो ये जो मैंने बताया कि फ्रंट पोर्शन डेवलप नहीं होने के वजह से जीवन में तकलीफों में पूरी जिंदगी तकलीफों में गुजरती है। छोटा भाई बड़ा भाई एक ही बिजनेस में है, छोटा भाई बड़े भाई को बोल नहीं पाता कि बड़ा भाई कि ये बिजनेस में मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा अलग तरीके से करने दो ये बिजनेस, क्योंकि फ्रंट पोर्शन डेवलप नहीं हुआ। विचार आते रहते हैं, वो घुट घुट के जिएगा, स्ट्रेस में जिएगा, लेकिन बोलेगा नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये फ्रंट पोर्शन समझ में आ गया। अच्छा, अभी बैक पोर्शन समझना बहुत आसान है, क्योंकि पूरी जिंदगी हम बैक पोर्शन, हमको पूरी पिछला जो हिस्सा है वो मेमोरी का है। तो हमारा पूरा अंग्रेजी कल्चर ही मेमोरी पे डिपेंड है। आप याद करो, याद करो, याद करो, रटा मारो, लिख के आ जाओ पेपर में। फिर चौथी कक्षा में आपने याद किया, पेपर में लिख के आ गए, फिर वो जो याद किया था वो धीरे धीरे आप भूल जाओगे, फिर उसकी कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि छठी क्लास में आप छठी क्लास की किताबों को याद करो, मेमोराइज करो, फिर पेपर में लिख के आ जाओ, फिर धीरे धीरे भूल जाओगे।
तो पिछला जो हिस्सा है वो मेमोरी, याददाश्त, आपकी याद करने की शक्ति से जुड़ा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बचपन से लेके अभी तक जितनी घटनाएं घटी है वो आपको याद नहीं आई, थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली याद आती है, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेमोरी का जो पावर है वो भी हमारा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, सब कुछ याद नहीं रहता। देखो पुराने जन्म में क्या हुआ वो भी एक्चुअली में आपकी मेमोरी में है, लेकिन आपको याद नहीं आएगा। अभी मैं आपको सच सच बात बताऊं, मैं इंजीनियर बना, मैंने 16 साल 17 साल पढ़ाई की, लेकिन मुझे स्कूल का, इंजीनियरिंग का सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद है, 10%, बाकी सब भूल चुका हूँ। मतलब हमारा जो मेमोरी है वो जिंदगी भर रहेगा नहीं, वो चला जाता, बुढ़ापे में तो सब भूल जाओ। लेकिन जब आपके अंदर पंचमुखी गायत्री की जागरूकता डेवलप होती, आपको पुराने जन्मों की घटनाएं भी याद आती। तो मेरे अंदर जब ये गायत्री का विकास हुआ, पुराने जन्म में, अभी मेरे जीवन में कोई व्यक्ति आता है और अगर मुझे उससे मदद लेनी है या मदद करनी है, तो मैं पुराने जन्म में देखता हूं कि मेरा इसके साथ क्या लेन देन बाकी, मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जो मेमोरी है वो पुराने जन्मों की मेमोरी है, वो पिछले ब्रेन के हिस्से से डेवलप होती है, और वही मेमोरी, वही, या इसको स्मृति बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, वही स्मृति आपके मन में विचार बन के आती है, और वही विचार के हिसाब से आप एक्शन लेते हो, जिसको हम कर्म कहते हैं। किसी को कुछ दोगे आप, तो आपकी मेमोरी में याद आएगा कि ये व्यक्ति से मैंने कुछ लिया था, फिर आपको विचार आएगा कि मुझे इसको देना है, फिर आप उसको दो। तो मेमोरी, पिछला हिस्सा समझ में आया ब्रेन का, सभी हिस्से समझ में आए। अभी एक ही बचा है, मिडल पोर्शन, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। अभी इंग्लिश में, अंग्रेजी कल्चर में इसको फोर ब्रेन बोलते हैं। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। अगर किसी को याद रखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि मेरे को ज्ञान, नॉलेज के हिसाब से लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, मुझे आपने बताया नहीं कि इसको पांचों ब्रेन को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, वो याद रखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। लेफ्ट ब्रेन का काम है लॉजिक, राइट ब्रेन का काम है इंट्यूशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ये सब। फोर ब्रेन का काम है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स जो विचार आ रहा है उसको सही तरीके से एक्शन में कन्वर्ट करना, फोर ब्रेन का काम। बैक, पीछे के ब्रेन का काम है कोई चीज को याद करना और उसको फ्रंट में लेके आना। ओके, तो स्कूल में मेमोरी पे बहुत जोर डालते हैं, तो लोग रटा मार के धीरे धीरे मेमोरी डेवलप होती है, लेकिन वो टेम्पररी है, ज्यादा लंबा याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्रज्ञा का विकास नहीं हुआ, गायत्री का विकास नहीं हुआ। लेफ्ट ब्रेन का लॉजिक जो है वो भी टेम्पररी काम आएगा, लेकिन लॉजिक आपको जीवन में अटकाएगा। वो मैं आने वाले सेशंस में बताऊंगा कि लॉजिक में लोग कैसे फंस जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे अंदर बहुत सारे कंजूसी की आदत है, अगर मेरे अंदर कंजूसी की पैटर्न है, ओके, और कोई व्यक्ति मेरे जीवन को बदलना चाहता है, और पूरा जीवन बदलने के लिए सामने वाले व्यक्ति को मुझे कुछ देना है, लेकिन मेरा लॉजिकल माइंड क्या बोलेगा, इसमें इसको मैं इतना रुपया दूंगा तो मेरा नुकसान है, उसका फायदा है, मेरा जीवन बदलेगा कि नहीं, बदलेगा तो पूरा बदलेगा कि नहीं। हर आपका लॉजिकल माइंड आपको हर जगह डाउट क्रिएट करेगा। डाउट, हर एक व्यक्ति पे डाउट आएगा, हर एक काम करने में डाउट आएगा, हर एक बिजनेस करने में डाउट आएगा। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर आपके बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट हो गया लॉजिक, लेफ्ट ब्रेन के वजह से, तो जीवन में बच्चे अटक जाते हैं। ओके, अभी मैं मेरी बेटी का एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरी बेटी का, अभी हमने रिसेंटली, मैं बहुत सारे माँ बाप को बताता हूँ कि मैं आपको मदद कर सकता हूँ कि आपका बच्चा कौन सी चीज
करने के लिए बना है, कौन सी चीज में वो सबसे अच्छा बनेगा और कौन सी चीज उसके लिए अच्छी है, कौन सा प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, जो भी बोलो, क्या देने के लिए वो दुनिया में आया है। अभी मेरी बेटी का एग्जाम्पल है कि उसको गवर्नमेंट सर्विस जैसे कि आईएएस ऑफिसर या ऐसा कुछ करने के लिए वो दुनिया में आई है और गवर्नमेंट में कुछ बदलाव लाने के लिए। लेकिन वो कर पाएगी कि नहीं, वो तब कर पाएगी जब उसका पंचमुखी गायत्री का विकास होगा। जो वो सोचती है उसको वो बोलने आना चाहिए, उसका फोर ब्रेन भी डेवलप होना चाहिए, उसको सही गलत क्या है वो समझ में आना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है गवर्नमेंट की सिस्टम में, उसको सही कैसे करना है, थोड़ा लॉजिकल माइंड भी डेवलप होना चाहिए। और इंट्यूशन, देखो अभी नरेंद्र मोदी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या आपको लगता है कि वो हर एक चीज लॉजिक लगा के करते हैं? इतने बड़े देश में बड़े बड़े फैसले करना, मैं किसी का तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि मैं बीजेपी के साइड, मैं किसी के साइड नहीं हूँ, लेकिन बड़े बड़े फैसले जो बड़े बड़े लोग करते हैं वो हर जगह लॉजिक काम नहीं आता है। अंदर से आवाज आती है कि तुम्हें ये बदलाव लाना है, तुम्हें ये बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन इस तरीके से मिलेगा। ज्यादा सोचने से आपको वो हायर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन जब आप पूरी तरह से सोचना बंद कर देते हो तब अंदर से आवाज आती है कि तुम्हें ये काम करना है। आपको मैं आज मेरी सच सच बात बताता हूँ, सुबह 9 बजे तक मुझे आज अंदर से आवाज नहीं आई थी कि आज मुझे कौन सा टॉपिक लेना। देखो आप देखो, पिछले हर सेशन में मैं 2 दिन पहले ही भेज देता हूँ कि ये टॉपिक रहेगा, लेकिन आज 10 बजे तक मुझे आवाज नहीं आई। 10 बजे के बाद गुरु कृपा हुई और अंदर से इंट्यूशन जागा कि आज तुम्हें पंचमुखी गायत्री के ऊपर बात करनी है। अभी ये बताओ, ये लॉजिकल ब्रेन का काम है या मेमोरी का काम है या फॉर नहीं, ये राइट ब्रेन जब विकसित होता है, अंदर से आइडिया आता है, अंदर से क्रिएटिविटी जागती है, तो ही आप बड़ी बड़ी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, बड़े बड़े समस्या को सॉल्व कर सकते हो, बड़े बड़े रिसर्च, बड़ी बड़ी चीजों को इन्वेंट कर सकते हो, बड़े फैसले ले सकते हो। तो राइट ब्रेन डेवलप स्कूल में कभी नहीं होता है। आज के जमाने में तो कोई स्कूल नहीं है जो राइट ब्रेन डेवलप पे काम कर रही है। और मेरा ध्यान, मेरा फोकस राइट ब्रेन पे भी ज्यादा है, क्योंकि इंट्यूशन डेवलप होना चाहिए बच्चों का, अंदर से ही उसको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ओके, तो और ये जो पोर्शन है इसको डेवलप करना बहुत थोड़ा मुश्किल भी है और मेहनत वाला काम है। कि जो विचार आपको आता है वो विचार को देखो जैसे आप टीवी की स्क्रीन को देखते हो, और वो विचार अगर सही है, आपके इंट्यूशन से आया है, तो उसके ऊपर एक्शन लो। इसके लिए बच्चों को रेडी करना चाहिए। गुरुकुल में सिखाने का मतलब यही है। सालों तक गुरुकुल में ये डेवलपमेंट होता था कि बच्चों की पांचों ब्रेन के हिस्से डेवलप हो, पंचमुखी गायत्री का विकास। अच्छा, अभी हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन जो आजकल बहुत पॉपुलर है, जो लोग उसके लिए बच्चों को आंख बंद करके बच्चों को दिखता है, आपने सुना होगा, टीवी में देखा है कि आंख बंद कर दी तो भी उसको दिखता है, कलर दिखते हैं, शेप दिखते हैं। अभी मेरी बेटी को भी दिखते हैं, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं। देखो, जिसकी आंखें अच्छी है वो तो खुली आंखों से भी देख सकता है, लेकिन मिड ब्रेन डेवलप करने से क्या होता है कि मिड ब्रेन जो सेंट्रल का ब्रेन है वो किसी ब्रेन के एक हिस्से को हावी होने नहीं देगा। ये सबसे जरूरी है। जब किसी का मिड ब्रेन खुल गया तो पांचों ब्रेन यानी कि चारों साइड के ब्रेन पूरी तरह से साथ में मिलके काम करते हैं, और वो इंसान ज्यादा लॉजिकल भी नहीं बनेगा, ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा वो मेमोरी सिर्फ पुरानी बातें याद करने वो वाला भी नहीं बनेगा। जो चीज जब जरूरी है, जिसका यूज करना है, जो ब्रेन का, उसका कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। यही चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए। जब जरूरत पड़ी आपको
मैथ्स का प्रॉब्लम है, कोई बड़ा कैलकुलेशन करना है, हिसाब किताब करना है, तब लेफ्ट ब्रेन यूज करो। जब आपको आइडिया चाहिए, इंट्यूशन चाहिए, अंदर से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो राइट ब्रेन यूज करो। जब आपको किसी को कोई चीज समझानी है, कोई बड़ा काम करवाना है, तो फोर ब्रेन यूज करो। कोई पुरानी चीजों में से ज्ञान को ढूंढ के निकालना है, तो हिंड ब्रेन यूज करो, पीछे का पोर्शन। और अगर आपको अल्टीमेट सिद्धियां, जैसे पुराना जन्म देखना है, फ्यूचर देखना है, तो मिड ब्रेन की शक्तियां काम आती है। आपको बंद आंखों से भी दिखता है। तो बड़ी बड़ी जो सिद्धियां जिसको बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स, सिद्धि जिसको बोलते हैं, वो मिड ब्रेन खुलने पे आती है, जिसको शास्त्र में कहते हैं थर्ड आई खुलना। आपकी थर्ड आई खुलेगी तो आपको दिखने लगता है। आप किसी के फ्यूचर की बात भी बता सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक बच्चा है जिसका मिड ब्रेन हुआ है, जिसको मैं मिला हूँ, वो इंसान के शरीर के अंदर देख सकता है, जैसे वो एक्सरे विजन बोलता है ना। और डॉक्टर लोगों ने ये पूरी तरह से वेरीफाई किया है हॉस्पिटल में। मैं खुद वो बच्चे से मिला हूँ। वो बच्चे ने मुझे बताया था कि मेरे हार्ट में कितना ब्लॉकेज, आज से 7 या 8 साल पहले, 6 साल पहले बताया, 6 7 साल पहले, कि मेरे हार्ट में कितना ब्लॉकेज है। फिर मैंने धीरे 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 मेरा अंदर से मेरे शरीर की जागरूकता बढ़ाई, मेरा पंचमुखी गायत्री का विकास हुआ। फिर मेरा ब्लॉकेज धीरे धीरे कम हो गया बाबा जी की कृपा से। फिर वापस वो बच्चे को मैंने बोला कुछ सालों के बाद, तो उसने बोला अभी तुम्हारा ब्लॉकेज कम हो गया। अभी ये चीज तो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट वाले भी नहीं कर पाते, लेकिन मिड ब्रेन शक्तियां डेवलप हुई तो बंद आंख से वो बच्चे को दूर की चीज भी दिखती है अभी। और ये हमने बहुत बार वेरीफाई किया। आपको लगेगा कि अनबिलीवेबल है। 4 किलोमीटर दूर उसकी मम्मी दुकान पे काम क्या कर रही थी, उसके पास कौन सा कस्टमर खड़ा था, वो उसको यहां से दिख रहा। अभी ये तो अनबिलीवेबल है। आपने वो देखा है कि पट्टी बांध के लोग पढ़ते हैं, वो छोटी मोटी चीज है, लेकिन हायर पावर्स डेवलप होते हैं। रिमोट वीविंग, रिमोट विजन डेवलप होता है। और मैं ऐसे कुछ गुरुकुलों में जा रहा हूँ जहाँ पे ये इसके ऊपर काम हो रहा है। ऐसे बच्चों की ये एबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं। तो जो बच्चा अंदर से एकदम प्योर है, उसके अंदर ये सब चीजें डेवलप हो सकती है। आप अपने बच्चों को इम्प्योर मत बनाओ। वो गलतियां बिल्कुल मत करो कि हम बच्चों को ऐसे वातावरण में रखेंगे कि जहाँ पे उसका ब्रेन पूरा, देखो छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर नेचुरली एबिलिटीज होती है। आपको पता है 2 3 साल का जो बच्चा है, 1 2 साल का बच्चा है, वो नींद में रोता है, रात को रोता है और हंसता क्यों है? क्योंकि उसको दिखता है जो हमें नहीं दिखता, उसको वो दिखता है। जिसको हम हमारे पितरु कहते हैं, जिसको हम अलग अलग डायमेंशन के लोग बोल कहते हैं। मैंने बताया था पहले के सेशंस में कि एनर्जी बॉडी, जिसको हम भूत कहते हैं, साया कहते हैं, वो क्या है। तो छोटे बच्चों को, 3 साल के कम बच्चों को ये सब एबिलिटीज होती है, लेकिन हम उनको मोबाइल, फिर हम उनको जंक फूड खिला के हम, देखो आज एक चीज मैं बताता हूँ कि जब अगर आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, फ्लोराइड फ्लोरीन जिसमें होता है वो वाला टूथपेस्ट यूज बिल्कुल मत करो। आपके बच्चों में अगर मिड ब्रेन थोड़ा थोड़ा डेवलप अगर हुआ था, वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो ये एबिलिटी चली जाती है बच्चों में। तो सबसे बेस्ट आज के तारीख में अगर जो टूथपेस्ट जो मैं भी यूज करता हूँ, डाबर का मिसवाक आता है, उसमें ज्यादा केमिकल्स नहीं है। बाकी सब टूथपेस्ट अगर आप ज्यादा उसको 2 2 3 3 बार ब्रश करवाओगे, फ्लोरीन बॉडी में जाएगा। और आज जो पानी भी हम यूज करते हैं उसमें भी वो सब फ्लोरीन रहता है। चाइनीज बच्चों के पूरे ब्रेन की वाट लग जाती है। अजीनोमोटो, अगर आपको चाइनीज बनाना है घर पे बनाओ। वो बाहर जो अजीनोमोटो डाल के वो जो टेस्टी बनाने की कोशिश करते हो लोग, बहुत खतरनाक होता है। देखो टेस्टी फूड होता है, हमको खाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बच्चों के ब्रेन, बच्चों की जिंदगी की हम पूरी तरह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दें।
तो पंचमुखी गायत्री देखो, हम हर जगह भगवान को इमेजिन करते हैं क्योंकि हमारे अंदर हमारा ब्रेन ही ऐसा डेवलप किया है हमारे कल्चर ने कि जब भी भगवान का, दुर्गा माँ का नाम लो तो हमको त्रिशूल और आ, नीचे शेर है, लायन है, वो सब दिखता है। ठीक है, वो इमेजिन करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो गायत्री जो जागरूकता है वो हमारे अंदर डेवलप करनी, वो दुर्गा माँ की शक्ति हमारे अंदर अनुभव करने के लिए ये जीवन मिला है हमें। खाली इमेजिनेशन करने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। हाँ, भक्ति भाव है, ठीक है, कभी कभी हम मानता मानते हैं, पूरी हो जाती है। हाँ, कभी अगर आपके अच्छे कर्म चल रहे हैं, अच्छा टाइम चल रहा है और आप मंदिर में गए, मानता मानी, तो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर कर्मों के हिसाब से भुगतना लिखा है तो वो इंसान पूरी तरह से भुगतेगा, अलग अलग प्रॉब्लम में सफर करेगा। तो बच्चों के कर्मों में क्या लिखा है, कौन से बच्चे का कौन सा ब्रेन डेवलप हुआ है, कौन सा ब्रेन डेवलप करना है कि नहीं करना है, कौन से मंत्रों का जाप जरूरी है, तो ये धीरे धीरे हमें समझना चाहिए। ओके, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के केस में यही किया, उसका पंचमुखी गायत्री यानी कि जागरूकता यानी कि अवेयरनेस का डेवलपमेंट किया। हर जगह वो लॉजिक लगाता था कि अगर ये मार डालूंगा तो मुझे ये मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। फिर कभी कभी वो एकदम इमोशनल हो जाता था, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पुरानी बातें नहीं भूल पा रहा था। तो जब जागरूकता का विकास होता है, इंसान अपने ब्रेन को सही तरीके से यूज करता है, मन के विचारों के प्रभाव से बाहर होके जागरूकता से निर्णय लेता है। इमोशनल ज्यादा होने की जरूरत भी नहीं होती है, कभी कभी फंक्शनल होने की जरूरत होती है। अभी मोदी जी इमोशनल है क्या, मुझे बताओ? एकदम भावनात्मक, एकदम छोटी छोटी चीजों में रोने रोने लग जाते हैं? नहीं, क्योंकि उनका होल ब्रेन डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, पांचों ब्रेन का डेवलपमेंट जब होता है। देखो, प्रतिभा का मतलब क्या है? प्रतिभा को अगर इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करता हूं तो एक छोटा सा वर्ड आता है, टैलेंट। अभी मुझे बताओ, मोदी जी को हम सिर्फ टैलेंटेड पुरुष बोल सकते हैं क्या? नहीं, टैलेंट एक छोटा सा वर्ड है, प्रतिभा यानी कि बड़ा वर्ड। टैलेंटेड तो विराट कोहली है, शुभमन गिल है, वो लोग टैलेंटेड है, लेकिन वो प्रतिभावान पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष नहीं कह सकते उनको। जो जो इतनी बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं, ऐसे प्रतिभावान स्वामी विवेकानंद जी को आप कंपेयर कर सकते हो सचिन तेंदुलकर के साथ? सचिन तेंदुलकर टैलेंटेड है, लेकिन जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको प्रतिभावान कहते हैं। तो जब आपके पांचों ब्रेन डेवलप होते हैं, तब प्रतिभावान बच्चे बन सकते हैं। तो आपके बच्चे भी प्रतिभावान, प्रज्ञावान बनने के लिए आए हैं दुनिया में। तो हमें पंचमुखी गायत्री, अच्छा अभी गायत्री मंत्र की बात करेंगे। तो कृष्ण ने अवेयरनेस डेवलप की अर्जुन के अंदर, जागरूकता डेवलप की। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताओ, जागरूकता, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप अवेयरनेस की बात करते हो, अवेयरनेस होता क्या है? तो अभी हम अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि अवेयरनेस होता क्या है। खाली बातों से अवेयरनेस नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, मैंने पिछले सेशन में बताया था कि अवेयरनेस, जागरूकता, सबसे पहली जागरूकता क्या होनी चाहिए? कि हम जिंदा है। तो जिंदा है, जिंदा क्यों है? क्योंकि हम श्वास ले रहे हैं। अभी हम श्वास ले रहे हैं, तो हम कितने साल जिएंगे? अगर हम ऐसे श्वास लेंगे, तो मेरा शरीर बिगड़ नहीं रहा है, मेरा शरीर अच्छा हो रहा है। ये जागरूकता सबसे पहले डेवलप होनी चाहिए कि मेरा शरीर मौत के करीब जा रहा है या मेरा शरीर जीवन के करीब जा रहा है। तो अभी जैसे मैंने सांसें ली, अगर आप अपने बच्चों को इस तरीके से सांसें लेने को लगाते हो, तो नेचुरली सांसों की जागरूकता
पहले लेवल की अवेयरनेस डेवलप होगी। ब्रेन में सबसे ज्यादा प्राण जाना चाहिए। आप बोलते हो ये ब्रेन कैसे डेवलप होता है? जिसके ब्रेन में प्राण नहीं गया उसका ब्रेन कभी डेवलप नहीं हो पाता। पूरा दिन मोबाइल लेके बैठेंगे, टीवी देखेंगे, पढ़ते रहेंगे, प्राण ब्रेन में जाएगा ही नहीं। तो अभी ये जो एक्सरसाइज हम करवाएंगे, ये एक्सरसाइज से ब्रेन में प्राण जाएगा और धीरे धीरे वो प्राण को रोटेट करना है। तो पंचमुखी गायत्री धीरे धीरे डेवलप होती है। लेकिन इसके एडवांस तरीके भी हैं जो हम अभी आने वाले सेशंस में बात करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, दोनों हाथों को अपने नाभि पे रखो। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका जो सेंटर है, लेफ्ट हैंड का सेंटर आपकी नाभि पे एग्जैक्ट रखो और मेरे साथ ब्रीदिंग करो। जब मैं श्वास लेता हूं तब आपको श्वास लेनी है, जब श्वास छोड़ता हूं तब आपको श्वास छोड़नी है। और ये प्राण को आपको अपने हर श्वास में आपको ब्रेन में फील करना है, आपके ब्रेन में प्राण को पहुंचाना है। ओके, तो सबसे पहले सांसों की जागरूकता डेवलप करो। एक लंबी सांस लो और नाभि को दबा के श्वास को छोड़ो। जब श्वास लोगे तब नाभि बाहर आएगी और ब्रेन में प्राण को फील करो। और श्वास छोड़ते वक्त नाभि को दबाओ, दोनों हाथों से नाभि को दबाओ और श्वास लेते वक्त नाभि बाहर आई, अपने ब्रेन में प्राण को फील करो, श्वास छोड़ो। अभी यही प्रोसेस को 25 टाइम्स करेंगे। ओके, गेट रेडी। एक गहरी सांस लो, श्वास छोड़ो। ओके, नाउ ब्रीथ विथ मी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ओके, आंखें बंद रखो। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद रखो, सिर को, शरीर को सीधा रखो। अगर आपने सही तरीके से मेरे साथ सांसें ली, कुछ तो मैजिक आपके शरीर में, आपके ब्रेन में घूम 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 करके पूरा वाइब्रेशन आपको प्राण का महसूस होगा। और यही प्राण पंचमुखी गायत्री को जगाता है। अब आप 1 मिनट तक आपके कमरे में अगर एयर कंडीशनर चल रहा है या फैन चल रहा है उसकी आवाज को सुनो। सांसों को प्यार से लेते रहो। ये प्राण शक्ति आपके शरीर को रिपेयर कर रही है, अंदर से रिपेयरिंग हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक होंगे। छोटे बच्चों में प्रॉब्लम शरीर में नहीं होते हैं, तो प्राण डायरेक्ट ब्रेन पे काम करता है।
अभी धीरे धीरे अपनी प्रज्ञा को बढ़ाओ, अपने दिल की धड़कनों को महसूस करो। छोटे छोटे आवाज जो दूर से आ रहे हैं उसको सुनने की कोशिश करो। अगर आपकी जागरूकता का विकास थोड़ा बहुत हुआ है तो आपको आपके मन का पर्दा भी दिखेगा कि अभी मन में कोई भी विचार नहीं है। प्राण शक्ति के बढ़ते ही मन की शक्ति क्षीण हो जाती है। मन जो हमें पूरे दिन डिस्टर्ब करता है वो शांत हो जाता है। अभी जो प्राण आप महसूस कर रहे हो उसके 50 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा प्राण बढ़ाने की क्षमता आपके अंदर है। जितना प्राण बढ़ेगा उतनी प्रज्ञा बढ़ेगी। जितनी प्रज्ञा बढ़ेगी उतना आपको आपकी सोई हुई शक्तियां जागने लगेगी। आपके बच्चों के अंदर भी सोई हुई शक्तियां जागने लगेगी। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप बाबा जी से कैसे बात करते हो, बाबा जी से आपको जवाब कैसे आते हैं। जब प्रज्ञा का विकास होता है, पंचमुखी गायत्री का विकास होता है, आप अपने मोक्ष गुरु, अपने इष्ट देवी, इष्ट देवता से जुड़ सकते हो। अंदर से प्रेरणा, इंट्यूशन डेवलप होता है। अलग अलग सोई हुई शक्तियां जागने लगती है। सारे ब्रेन के हिस्से बैलेंस वे में काम करने लगते हैं। आप ज्यादा भावनात्मक भी नहीं होंगे, आप ज्यादा लॉजिकल भी नहीं होंगे। आप पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या भगवान राम की तरह। पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? जिसकी प्रज्ञा पूरी तरह से विकसित हो गई उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को उत्तम नागरिक बनाना चाहते हो, पुरुष बनाना चाहते हो या महिला बनाना चाहते हो जिसका पूरा प्रज्ञा का विकास हो गया है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए क्या सही है, क्या करना जरूरी है वो करने की प्रतिभा रखता है, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। अपनी क्षमता को बढ़ाना, अपने जीवन को सफल करना, उसी लिए हम इस धरती पे आए हैं। और अपने बच्चों को ये मार्ग पे लेके जाने के लिए माता पिता को पहले रेडी होना चाहिए। तो अभी आपने जो ब्रेन में प्राण का अनुभव किया, अगर आप यही क्षमता को बढ़ाना चाहते हो, आध्यात्मिक उन्नति करो या बच्चों के लेवल में कोई भी उन्नति करो, तो आप उसके लिए मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपनी प्रतिभा को जगाओ, अपने बच्चों की प्रतिभा को जगाओ। पंचमुखी गायत्री का जो अभ्यास है वो उनके जीवन में उतारो। अभी देखो, जब ये प्राण शक्ति बढ़ाने के बाद आपको गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। तो अभी हम लोग 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, प्रज्ञा बना के रखनी है। एक गहरी सांस लो, आंख आंख बंद करो, फिर से अपनी सांसों को देखो, अपने मन के पर्दे को देखो, अलग अलग आवाज को सुनो, पंखे की आवाज को सुनो, दूर से आती हुई आवाज को सुनो। ये सभी जागरूकता बनाए रखो और साथ में गायत्री मंत्र बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखो आपके ब्रेन में ये मंत्र क्या प्रभाव क्रिएट कर रहा है। प्राण शक्ति के बगैर कोई भी मंत्र पावरफुल नहीं बन सकता। फिर से गहरी सांस लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और एक बार दिल की धड़कनों को सुनते हुए दिल से जुड़े रहो। प्यार से ये शब्दों को कानों में, अपने कानों में पढ़ते हुए मंत्र बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आंखें बंद रखिए। गुरु कृपा से ही जीवन बदलता है। गुरुओं के आशीर्वाद से आज हमने इतने कठिन विषय को भी पूरी तरह से समझने के लिए आसान बनाने की कोशिश की। गुरुओं को सभी को धन्यवाद करते हुए आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे पर्सनली पूछिए, मैं ग्रुप में उसका आंसर दूंगा। सभी को लाभ मिलेगा। कोई पर्सनल समस्या है, प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल में कनेक्ट करें। शांति पाठ के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करेंगे। सभी का भला सोचना ही सर्व भवन्तु सुखिनों की भावना से ये शांति पाठ का मंत्र बोलिए। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो।